इसी लेके उन लोगों ने साजिश करके जातिगत जनगणना को भी रोकवाया है। बिहार की जनता और देश की जनता इस बार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं। वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस बार हो रहा है। बहुत बहुत बधाई है उनको कि इस बार आ रहा है। तो युवाओं पे 9 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार कुछ करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दें। जो संविधान की बात है या जो नियम कहता है, कानून कहता है, उसके बारे में ही है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है। हिंदू मुस्लिम को कैसे अलग किया जाए, उसमें डिवाइड करके वोट को अपना बचाना है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। जी, आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज का एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में वो ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि बिहार में जातिवाद हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जयंत राज ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना है कि बिहार में पिछड़ी वर्ग की जो जातियां हैं, जिनको सरकार क्या लाभ मिल रहा है, वो गलत है। आपको बता दें कि जयंत राज का ये कहना है कि 23 तारीख को जो बैठक हुई थी, उससे भाजपा डर गई है। आइए जानते हैं कि और क्या क्या बयान दिया है उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो कई तरह का वक्तव्य अभी दिया है। अभी हम मध्य प्रदेश में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि बिहार में कुछ जातियों को ही सरकारी लाभ मिल रहा है। उनका कहने का मतलब उनके कहने का जो प्रधानमंत्री के कहने का वक्तव्य जो आया है, उसमें जो वक्तव्य आया है कि अति पिछड़ी लोगों को जो यहाँ पे लाभ दिया गया है या महादलित के वर्ग के लोगों को जो लाभ दिया गया है, ये गलत है। उनका जो कहना है, इसी लेके उन लोगों ने साजिश करके जातिगत जनगणना को भी रोकवाया है। तो उन लोगों का जो अभी जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, तो उस लेके उन लोगों का वक्तव्य तरह तरह का आ रहा है। और जो आपने कहा है विपक्ष का जो बैठक हुआ है, इससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए तरह तरह का वक्तव्य अभी दे रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता इस बार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं। गारंटी दे रहे हैं कि जेल के सलाखों के अंदर डालेंगे। ठीक है, उनको जिनको जेल के अंदर डालना है, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस बार हो रहा है। आज तक देश में इतना कभी दुरुपयोग सरकारी संस्थाओं का नहीं हुआ था, जितना सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अभी हो रहा है। क्या लग रहा है विपक्षियों को डराने का? बहुत बहुत बधाई है उनको कि इस बार आ रहा है। तो युवाओं पे 9 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार कुछ करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दें। और जो है रोजगार की भी जो बात होती थी, और कम से कम आप लोगों के खाते में जो उन लोगों ने घोषणा किया था 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी आप लोगों के खाते में कम से कम मिल जाए। शुरुआत आप लोगों से हो जाए, बाद में आम पब्लिक को तो मिलता रहे। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं? अभ्यर्थी काफी नाराज। देखिए, शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ है, वो चूंकि हर जगह पूरा देश एक है, संविधान एक है, तो सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होते हैं, उनको कहीं भी किसी भी जगह भरने का अधिकार होता है। और दूसरे राज्य के जो भी लोग होते हैं, बिहार के भी जो लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है दूसरे राज्य में। यहाँ पर भी उनको आरक्षण, लेकिन सामान्य वर्ग में वोट की नियमावली है या संविधान में जो नियमावली बनी हुई है, उसी के तहत कार्य हो रहा है। अन्य राज्यों में भी सामान्य वर्ग में दूसरे राज्यों को शिक्षक पद पे या अन्य नौकरी के पद पे भरने का अधिकार होता है। तो कहीं कुछ त्रुटि रह गई थी, उसी को सुधार किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कई ऐसे स्ट्रीम हैं जैसे साइंस, मैथ, जो कि पद खाली रह जाते थे और यही कारण है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। तो क्या नहीं, शिक्षा मंत्री जी क्या वक्तव्य दिए हैं, उनके वक्तव्य को हमने ठीक से नहीं सुना है। जो संविधान की बात है या जो नियम कहता है, कानून कहता है, उसके बारे में ही है। प्रतिभाशाली शिक्षक है आपके बिहार में, क्या लगता है? देखिए, बिहार में अनेकों प्रतिभाशाली शिक्षक हैं। कई एक अन्य राज्यों में भी यहाँ के लोग जाके नौकरी करते हैं और अपनी प्रतिभा को, बिहार की प्रतिभा को कोई ये नहीं बता सकता है कि प्रतिभा में कोई कमी है। बिहार में जो प्रतिभा है, उसको हम लोग कभी किसी को नकारा नहीं जा सकता। और प्रतिभा बिहार में हर राज्य से ज़्यादा ही है। धार्मिक स्तर पर प्रधानमंत्री का कहना था कि देश में एक कानून धार्मिक स्तर, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, ये नहीं होगा।
ये कोर्ट भी बार बार कह रही है। देखिए ये तो नियम का बात है और ये नियम लगाना उन्हीं लोगों को नियम लगाना है। केंद्र में जो सरकार है उसी को नियम लगाना है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है। हिंदू मुस्लिम को कैसे अलग किया जाए, उसमें डिवाइड करके वोट को अपना बचाना है। क्योंकि अभी सभी पार्टियां एक हो रही है तो उन लोगों को लग रहा है कि हम देश में चुनाव नहीं जीत सकेंगे, इसलिए तरह तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। जो मुद्दा हो सकता है कि जो विवादित मुद्दा है उसको भी उठाया जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव के समय चुनाव जब होता है तो उसमें कई तरह के मुद्दे अलग तरीके से उठाए जाते हैं, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 3 तलाक के समय में भी वो बोल रहे थे प्रधानमंत्री कि अपोजिशन जो था मुस्लिम समुदाय को बरगला रहा था और आज भी बरगला रहा है। अभी 3 तलाक की कोई ऐसी बात तो अपोजिशन या कहीं कोई देश में कहीं ऐसा कोई मुद्दा तो उठा नहीं है। तो वो अपने तरफ से एक नया मुद्दा उठा रहे हैं कि 3 तलाक या ये सब मामला चुनाव से संबंधित है और कुछ नहीं है। और आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है इसमें बुरी तरीके से उनकी हार होगी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि शिक्षा मंत्री के बयान पर आपका क्या कहना है, जिसपे जयंत राज का जवाब आया कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा हमने सुना ही नहीं। इस वीडियो में वो भाजपा को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार टॉक के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।